अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद सायका। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल कड़ी। कड़ी सिर्फ एक डिश नहीं, ये देसी खानों की पहचान है। कड़ी गर्म हो या ठंडी, दोनों तरह से ही मजा देती है। कड़ी वैसे खाएं, चावल के साथ या रोटी के साथ, ये हर तरह अच्छी लगती है। सादा खानों में जो मजा कड़ी देती है, वो महंगे खानों में भी नहीं मिलता। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। तो चलें देखते हैं आज की ये कड़ी पकोड़ा की शानदार सी रेसिपी। 3 पाव दही के अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच बेसन डालकर मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां ना बने। फिर हस्बे जरूरत पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दही और बेसन अच्छी तरह यकजान हो जाएं। प्याज 1 अदद छोटा सा, टमाटर 1 अदद, अदरक और लहसुन। अदरक 1 बड़ा खाने का चम्मच और लहसुन 4 से 5 जगह कद्दूकस कर लें। बाकी 5 से 6 अदद स्लाइस में काट लें। अब कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लेंगे। फिर कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। अब हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया चौथाई चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे जरूरत डालकर भुनेंगे। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए, और चम्मच की मदद से हल्का सा मैश करेंगे ताकि मसाला बारीक हो जाए। अब मसाला तैयार हो चुका है। इसमें फेंटा हुआ दही और बेसन का मिक्सचर डाल दें। जिस बर्तन में दही फेंटा था उसी में पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके बाकी मिक्सचर भी निकाल कर डाल देंगे और पानी अपनी जरूरत के मुताबिक हस्बे जरूरत डालेंगे। क्योंकि कड़ी में ज्यादा देर पकना होता है, इसलिए इसके अंदर पानी डबल मिकदार में डाला जाता है। आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें और गैस की आंच हल्की रखें ताकि कड़ी खराब ना हो, और चम्मच मुसलसल चलाते रहें जब तक उबाल ना आ जाए। पकोड़े बनाने के लिए आलू 2 अदद बारीक काट लें। प्याज एक दरमियानी साइज का बारीक काट लें। नमक आधा चम्मच या हस्बे जरूरत। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच या हस्बे जरूरत। खुश्क धनिया आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला चौथाई चाय का चम्मच। कसूरी मेथी हस्बे जरूरत। सिरका 1 बड़ा खाने का चम्मच। बेसन 5 बड़े खाने के चम्मच डालकर मिक्स किया है। ये कम लग रहा था, फिर 3 चम्मच और डालकर अच्छी तरह नरम और बेहतर बैटर बना लिया है। अब एक पैन के अंदर तेल डालकर गरम करेंगे और पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़े बनाते हुए साथ कड़ी को भी चेक करेंगे। पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़े छोटे साइज में डालेंगे और दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड से। जब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएं तो प्लेट में निकाल लें। इस तरह बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। कड़ी पकने के बाद थोड़ी देर के बाद चेक कर लें। अगर नमक या किसी चीज की जरूरत हो तो वो डाल सकते हैं। अब 3 अदद हरी मिर्चें कट लगाकर डाल दें और साथ ही 2 से 3 चुटकी चीनी डालेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आपका दही ताजा है तो चीनी डालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दही थोड़ा खट्टा है तो चीनी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। वैसे तो कड़ी देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि दिल चाह रहा है जल्दी से बने और खाएं। अब पकोड़े शामिल करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। अब कड़ी अच्छी तरह उबलकर गाढ़ी और मुकम्मल तैयार हो चुकी है और पकोड़ों ने भी कड़ी के जायके को अच्छी तरह जज़ब कर लिया है। कड़ी की ये दिलकश शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि जायका कितना लाजवाब होगा। तो जल्दी से डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी कड़ी की डेकोरेशन करेंगे, तो 2 से 3 चम्मच पकौड़ों वाला ऑयल डालेंगे। 1 चुटकी कसूरी मेथी और 1 चुटकी गरम मसाला डालकर गार्निश करेंगे। अब हम कड़ी का पकोड़ा चेक करते हैं कि कैसा बना है। तो पकोड़ा बहुत ही सॉफ्ट बना है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।